विजय शर्मा, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके बाय विजय शर्मा पर। दोस्तों, आज का टॉपिक मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा लेकर के आया हूं जो कि आपके हर एग्जाम में काम आएगा। आज का टॉपिक सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आपके निजी जीवन में भी काम आ सकता है। और ये टॉपिक मुझे लगता है सिर्फ बच्चों को ही नहीं, हर नागरिक को पता होना चाहिए। टॉपिक का नाम है भारत की भाषाएं। ध्यान रहे, ये टॉपिक हम हिंदी से रिलेटेड नहीं पढ़ रहे कि भाषाओं के इतने रूप होते हैं, लिखित होता है, मौखिक होता है, नहीं। हम लोग इसको जीके यानी सामान्य ज्ञान के हिसाब से पढ़ेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं भारत की भाषाएं। देखिए दोस्तों, यहां से किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है जी। और अभी जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम आने वाला है उसमें तो पक्का आने के चांस है इसमें, ठीक है। देखिए, भाषाएं। इससे पहले कि ये टॉपिक हम स्टार्ट करें, हम एक बार थोड़ी सी बेसिक जानकारी इसकी ले लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आज कवर होंगे। अगर हम बात करें तो विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है, यहां से क्वेश्चन उठता है जी। ये विश्व में करीब करीब 6809 भाषाएं बोली जाती हैं। विश्व में कितनी भाषाएं हैं? करीब करीब 6809। लेकिन अगर पूछा जाए भारत में कितनी भाषाएं हैं, तो भारत में करीब करीब 121 भाषाएं हैं। भारत में करीब करीब 121 भाषाएं हैं। ये बात ध्यान में रखना आप लोग। ये हम एक बार साइड में छोड़ते हैं इसको। दुनिया भर में 6809 और भारत में 121 भाषाएं। देखिए जी, अगर भारत की हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाओं के बारे में जो एक डिपार्टमेंट बनाया होता है, जो भाषाओं को देखता है, संभालता है, कौन सी भाषा राजभाषा होगी या नहीं होगी, उनके लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग। देखिए, जब हमारा संविधान बना था तब ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन प्रावधान था क्या कि भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के अंदर, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 344 के अंदर राजभाषा आयोग का गठन करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में जब संविधान बना तब इसके गठन के बारे में एक प्रावधान दिया हुआ था। कहां पे ऐड कर सकते हैं इसको? अनुच्छेद 344 के अंदर। बाद में क्या हुआ, एक व्यक्ति है बाल गंगाधर खैर। बाल गंगाधर खैर या फिर बीजी खैर, इन्होंने 1955 में राजभाषा आयोग का गठन कर दिया। राष्ट्रपति के जो प्रावधान था, राष्ट्रपति द्वारा दिया हुआ, उसी प्रावधान के तहत इसने, बीजी खैर ने 1955 में इसका गठन किया। तो राजभाषा आयोग की स्थापना कब होती है? 1955 में। किसने किया है गठन? बीजी खैर ने, ठीक है। राजभाषा आयोग कहां पे है? संविधान के अनुच्छेद 344 के अंदर, ठीक है। अब देखिए जी, हम पढ़ रहे हैं भारत की भाषाएं। भारत में कितनी भाषाएं हैं? 121। अच्छा, एक बात याद रखें आप लोग, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि राजभाषा आयोग का पहला अध्यक्ष कौन था। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है। पहला अध्यक्ष कौन था? तो बीजी खैर यानी बाल गंगाधर खैर। लेकिन क्या ये नहीं पूछ सकते कि राजभाषा आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अभी कौन है अध्यक्ष? तो अभी की बात की जाए तो विनय पाठक। अभी कौन है? विनय पाठक, ठीक है। पहले अध्यक्ष थे बीजी खैर और फिलहाल है विनय पाठक। अब देखिए जी, भारत में 121 भाषाएं हैं। इन 121 भाषाओं में से केवल 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा मिला है। केवल कितनी भाषाएं हैं? 22 राजभाषाएं हैं। मेरी बात ध्यान से सुने। टोटल 121 भाषाएं हैं, लेकिन राजभाषाओं का दर्जा इस आयोग के अंदर कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22 भाषाओं को। क्यों? क्योंकि भारत की 90% पॉपुलेशन केवल इन्हीं भाषाओं को बोलती है। 90% लोग 22 भाषाओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसलिए 22 भाषाओं को दर्जा मिला राजभाषा का। तो हमें आज ये 22 की 22 भाषाएं ही पढ़नी है। ध्यान रहे, ये 22 की 22 भाषाएं संविधान की
8वीं अनुसूची के अंदर है। ये बहुत बार पेपर में आया है जी कि 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 22 राजभाषाओं से संबंधित। तो देखिए हम ये 22 भाषाएं पढ़ते हैं। एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, ये जो 22 राजभाषाएं हैं इनमें से अगर हम मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान से मतलब है जब हमारा संविधान बना था तो केवल 14 राजभाषाएं थी, केवल 14 राजभाषाएं थी। बाद में 8 जोड़ी गई हैं। ध्यान रहे फिलहाल 22 राजभाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 राजभाषाएं थी, बाद में 8 जोड़ी गई है। तो हमें वो मूल संविधान की भाषाएं देखनी है और बाद में जो 8 जोड़ी गई है वो। और जब भी कोई चीज संविधान में जुड़ती है तो संविधान में होता है संशोधन। तो कौन कौन सी भाषा कब कब जुड़ती है, कौन कौन सा संशोधन होता है, ये सारी बातें हमें देखनी है। आमतौर पर जब भी आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कोई भी पढ़ाएगा तो सिर्फ नई भाषाओं के बारे में बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को 22 की 22 भाषाएं बताने वाला हूं। ध्यान रहे 22 की 22 भाषाएं हम करेंगे, 14 मूल भाषाएं और 8 बाद की भाषाएं। इससे पहले कि मैं लिखूं आप लोगों को मैं सारी भाषाएं बोल के बता देता हूं महज 15 सेकंड से पहले। 15 सेकंड से पहले मैं आप लोगों को 22 की 22 भाषाएं बोल के बता देता हूं। देखिए ये 22 भाषाएं रहेंगी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तेलुगु। उसके बाद सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। ये 22 भाषाएं हमें पढ़नी है। देखिए कौन कौन सी हैं। एक बार हम गिनती लिख लेते हैं। देख पा रहे होंगे यहां तक। देखिए जी, पहले हम पढ़ेंगे मूल संविधान की 14 भाषाएं। संविधान जब बना था जब 14 भाषाएं थी, बाद में जोड़ी गई हैं बाकी। ठीक है, तो देखिए वो 14 भाषाएं असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तेलुगु। अब देखिए आप लोग कहेंगे सर ये तो अजीब अजीब नाम है, याद कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है ये वो भाषाएं हैं जो मूल संविधान में जोड़ी गई थी। जो संविधान जब बना तब ही राजभाषा मान ली गई थी, बाद में अलग जोड़ी गई थी कुछ और भाषाएं। देखिए तो हम इनको पढ़ने का एक तरीका इस्तेमाल करते हैं। हम इनको 3-3 करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? आप लोग भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे साथ बोलने की कोशिश करें। ठीक है, देखिए असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, तेलुगु। हम लोगों ने इनको ऐसे पढ़ा 3-3 करके, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। बस देखिए दोबारा देखिए, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। एक बार आप लोग भी बोलने की कोशिश कीजिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार बोलने की कोशिश कीजिए। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू और तेलुगु। ये वो 14 भाषाएं हैं जिनको मूल संविधान की भाषा माना गया। उसके बाद देखिए अगली भाषाएं कौन कौन सी जुड़ती हैं। इन 14 भाषाओं के बाद फिर एक भाषा को और राजभाषा का दर्जा मिलने वाला है, वो होगी 15वीं भाषा। ध्यान रहे इनका आपको क्रम याद नहीं रखना, ये तो सारी की सारी एक साथ जुड़ी थी। 15वीं का क्रम याद रखना है जी, 14 के बाद 15वीं कौन सी जुड़ी थी। तो 15वें नंबर पे जो भाषा जुड़ती है उसका नाम है सिंधी। एक नई भाषा कौन सी जुड़ी? सिंधी। ध्यान रहे मूल संविधान के बाद जुड़ने वाली पहली भाषा थी सिंधी। अब ये जुड़ी है तो इसके बारे में ये भी पूछा जाएगा कब जुड़ी। बिल्कुल
1967 में। सिंधी भाषा को राजभाषा कब माना गया? 1967 में। 1950 के बाद 66 तक चल रही थी 14 भाषाएं मूल संविधान में, जो कि आज 22 हैं। तो ये 15वीं कब जुड़ी थी? 67 में। और अगर इसको 67 में जोड़ा गया है तो संशोधन कौन सा हुआ था? 21वां संशोधन। कौन सा संशोधन हुआ था? 21वां संशोधन हुआ था जी, इसके लिए। ठीक है। उसके बाद अब संविधान में हो गई 15 भाषाएं। उसके बाद 3 भाषाओं को एक साथ राजभाषा का दर्जा दिया गया। 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया। वो 3 भाषाएं कौन कौन सी होंगी जी? देखिए, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और ये तीनों भाषाएं जोड़ी गई थी 1992 में। शुरू में 1967, उसके बाद 1992। और इनके लिए संशोधन भी पूछा जाएगा, तो संशोधन हुआ था 71वां संशोधन। ध्यान दें, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 1967 में, संशोधन हुआ 21। उसके बाद अगला 71, 21, 71 याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 21 और 71 कितने होते हैं? 92। तो अगला संशोधन कब हुआ है? 1992 में हुआ। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। 67 में हुआ 21वां, 92 में हुआ 71वां। भाषाएं बच गई 4, वो चारों जोड़ी गई एक साथ। कौन कौन सी बच गई? नंबर बच गया भाषा 19, 20, 21 और 22। पहले इन भाषाओं के नाम देख लीजिए। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी, ये चारों भाषाएं जोड़ी गई थी 2003 में। लास्ट टाइम कब जोड़ी गई हैं? 2003 में ही जोड़ी गई हैं। 1967, 1992 और आगे 2003। ठीक है। अब इसके लिए संशोधन कौन सा होगा जी? संशोधन सिंपल है, 21वां हो चुका, 71वां हो चुका, इन दोनों को जोड़ दो 92, बस संशोधन। ठीक है। ये 22 भाषाएं हैं। ध्यान दें, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 राजभाषाएं हैं, जिनमें 14 मूल संविधान की भाषाएं हैं, 8 बाद में जोड़ी गई है। जो बाद में जोड़ी गई है वो एक तो जोड़ी गई सिंधी, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, तीनों जोड़ी गई, फिर बोडो, संथाली, मैथिली, डोंगरी, 7 हो गई, सॉरी 8 हो गई टोटल। सिंधी जोड़ी गई 67 में, 3 जोड़ी गई कब? 92 में, 4 जोड़ी गई 2003 में। पहले जब जोड़ी गई थी सिंधी, संशोधन हुआ था 21, फिर 71, फिर 21 और 71 92। समझ में आ गई बात? और जो मूल संविधान की वो 14 भाषाएं थी, वो थी असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल और उर्दू, तेलुगु। मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए जी दोस्तों, आज का ये टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट। यहां से कितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप लोग, और हर एग्जाम में काम आएंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। बहुत जल्द अगली वीडियो लेकर के आऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।